हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चैप्टर चल रहा है 5th ऑफ क्लास 12th, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। फाइन। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हमारा पर्टिकुलर पार्ट चल रहा है एड्सॉर्प्शन का। एंड एड्सॉर्प्शन के अंदर हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग अलॉन्ग विद फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन, फ्रॉन्टलीज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, एंड अपने बिल्कुल जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। सो आज हम बेसिकली यार ये जो एड्सॉर्प्शन पार्ट है इसे खत्म कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में हमें बेसिकली देखना है एड्सॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशंस एंड देन द एप्लीकेशंस ऑफ द एड्सॉर्प्शन। दो चीजें हमें ध्यान देनी है, कहां कहां ये यूज होता है एड्सॉर्प्शन, कहां कहां हमें देखने को मिलता है, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ द एड्सॉर्प्शन। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग इन दिस लेक्चर इज एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशंस। बहुत ही ज्यादा सिंपल पार्ट है दोनों ही, तो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एड्सॉर्प्शन from solutions। फाइन। नाम से क्लियर है यार, सॉल्यूशन के अंदर एड्सॉर्प्शन, जो हम बेसिकली पहले गैस आके एड्सॉर्ब हो रही थी एड्सॉर्बेंट के ऊपर, अब ये सारी चीज गैस के ऊपर, गैस का एड्सॉर्बेंट के ऊपर ना होके बेसिकली क्या होना है, यहां पे सॉल्यूशन में होना है। क्लियर? जैसे बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, अगर हम इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझें तो ये हमारे पास बेसिकली कोई सॉल्यूशन है एंड इसमें मैंने ये एडसॉर्बेंट रख दिया। क्या है ये? एडसॉर्बेंट। तो इस सॉल्यूशन में से एडसॉर्बेट पार्टिकल क्या है, वो बेसिकली यहां आके लग जाना। एडसॉर्बेट पार्टिकल्स का सॉल्यूशन में से, देखो यहां थे एडसॉर्बेट पार्टिकल्स, वो सॉल्यूशन में जब एडसॉर्बेंट के ऊपर, सॉल्यूशन के अंदर जब एडसॉर्बेंट के ऊपर लग जाते हैं, एडसॉर्बेंट के ऊपर चिपक जाते हैं, दैट इज एडसॉर्प्शन इन द सॉल्यूशन। फाइन। आप याद करिए, वही मैंने आपको एग्जांपल दी होगी, एक पॉन्ड्स के फेस वॉश की ऐड आती होती है ना, वही सारी एग्जांपल याद करिए। मैं दोबारा से रिकॉल कराता हूं एग्जांपल। क्या था वहां पे, बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट वेसल दिखाते हैं, उसमें एक सोल्यूशन होता है, बेसिकली यार कह सकते हैं कि वो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होता है, उसके अंदर ना वो कालस फेंक देते हैं। वो कालस बेसिकली ये है सल्यूट पार्टिकल्स। क्लियर? एंड देन वो उसके अंदर चारकोल फेंकते हैं, देन वो उसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल, जो कि वो मानते हैं कि हमारा फेस वॉश है। क्लियर? वो अपने फेस वॉश का कुछ पार्टिकल एक बॉल की फॉर्म में नीचे फेंकते हैं। जब वो बॉल यहाँ पे आती है, अल्टीमेटली वो सारी की सारी कालस जो है वो अपने अंदर एकदम से ग्रास्प कर लेती है। आपने देखा होगा ऐड के अंदर, झट से वो सारे का सारा जो पार्टिकल है, जो सारे के सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, वो कहां लग गए, इसके ऊपर लग गए। दैट इज एडसॉर्प्शन इन द सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिली हमें जब हमने सॉल्यूशन में एड्सॉर्प्शन किया, तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिली? द वेरी फर्स्ट इज, यहां पे जब हमने एड्सॉर्प्शन जो थी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया सॉल्यूशन के अंदर, एड्सॉर्प्शन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। फाइन। यानी कि इस सॉल्यूशन का अगर हमने टेम्परेचर राइज कर दिया तो एड्सॉर्प्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, कम। एंड अगर हमें इसका रीजन लिखना हो, बहुत ही आसान रीजन है, क्या? क्योंकि एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फाइन। बिल्कुल सेम रीजन बनता है, एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडो। टेम्परेचर का बढ़ना तो एंडो को फेवर करता है, एक्सो को फेवर नहीं करता। ये किस बंदे ने बोला था? ली चैटलियर प्रिंसिपल ने। इसका मतलब यहां पे इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर द वेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमें क्या देखने को मिली, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया
तो एड्सॉर्प्शन क्या हो गई, डिक्रीज। कोई दिक्कत? सेकेंड ऑब्जर्वेशन, दैट इज एड्सॉर्प्शन increases on increasing surface area of adsorbent। ये हमारे पास बेसिकली सेकेंड ऑब्जर्वेशन है जो हमें देखने को मिली। एड्सॉर्प्शन इंक्रीज कर जाएगी, ये एड्सॉर्प्शन इंक्रीज कर जाती अगर मैं ये पीस छोटे की बजाय और बड़ा लेता। तो बेसिकली बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ज्यादा बड़ा पीस लेते तो ज्यादा पार्टिकल्स आगे लग सकते थे, तो बड़ी बेसिक से अंडरस्टैंडिंग है। अगर ज्यादा बड़ा पीस लेते तो ज्यादा पार्टिकल्स आके लग सकते थे, इसका मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना एड्सॉर्प्शन तेजी से होगा। इसको बड़ा सिंपल तरीके से समझा जा सकता है यार। एड्सॉर्प्शन हम क्या मान के चल रहे हैं, वही ना कि क्लास में बच्चा आया उसको किसी बेंच पे बैठना, जितने ज्यादा बेंच होंगे उतना ज्यादा सिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा सिटिंग कैपेसिटी बढ़ गई मतलब सरफेस एरिया बढ़ गया, एक ही बात है ना, जितनी ज्यादा सिटिंग कैपेसिटी बढ़ गई है उतना ज्यादा सरफेस एरिया, जितनी ज्यादा सिटिंग कैपेसिटी है उतना वो आसानी से जाके उस बेंच पे चिपक सकता है, बैठ सकता है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो बड़ी सिंपल सी बात है, सरफेस एरिया एड्सॉर्बेंट का अगर इंक्रीज करेगा तो एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज करेगा। क्लियर? बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे, मूव करते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। सरफेस एरिया हो गया है, टेम्परेचर हो गया है। सो एड्सॉर्प्शन increases, absorption increases on increasing the concentration of solution। अगर ये जो हमारे पास सोल्यूशन है, ये जो हमारे पास सोल्यूशन दिया गया है, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें, बड़ी सिंपल सी बात है यार। अगर ये डॉट सोल्यूशन में अवेलेबल ही ज्यादा होंगे तो जैसे ही आपने एड्सॉर्बेंट डाला वो आसानी से उसके ऊपर चिपक जाएंगे। इज दैट क्लियर? यानी कि अब बेंच तो उतना ही है, मतलब हम बेसिकली यार ये पॉइंट तो गया ना सरफेस एरिया वाला, ये तो गया। अब ये एड्सॉर्बेंट पार्टिकल है जो आपने डाला हुआ है। अब अलग अलग एड्सॉर्बेंट की बात करते हैं। ये जो चीज है, अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, मतलब बड़ा सिंपल सा फंडा है, बेंच उतना ही है। अब जो आने वाले बच्चे हैं वो पहले दो बच्चे जो आके बैठना चाह रहे थे, अब वो 2 की बजाय 5 बच्चे आके बैठना चाह रहे हैं। अगर एड्सॉर्बेट की ही गिनती बढ़ जाएगी, भाई लगने वाली चिपकने वाले पार्टिकल्स की गिनती ही बढ़ जाएगी। क्यों? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? अल्टीमेटली हम सॉल्यूशन में एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स की गिनती को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज। इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है हम सॉल्यूशन के अंदर जो एड्सॉर्बेट पार्टिकल हैं उनकी कंसंट्रेशन को कर रहे हैं इंक्रीज। यानी कि अगर ये पार्टिकल ही ज्यादा होंगे तो भी ज्यादा चिपकेंगे। अब बेसिकली हमें इन दोनों पॉइंट से क्या पता चला? अगर बेंच ज्यादा होंगे तब भी एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगी, अगर बच्चे ज्यादा होंगे तब भी एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगी। बड़ी सिंपल सी बात है। देखो इसके ऊपर जब बूंद आके लग रही थी या कोई पार्टिकल आके चिपक रहा है, हमने उसको एड्सॉर्प्शन बोला। अगर आने वाले पार्टिकल ज्यादा है तब भी एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगी, अगर चिपकने वाले पार्टिकल ज्यादा हैं तब भी एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगी। अगर ये सरफेस ज्यादा हो, इसकी बजाय देखो ये सरफेस इंक्रीज कर गया, अगर पहले ये सिर्फ सरफेस एरिया था जिसके ऊपर एड्सॉर्बेंट हो रहा है, अब इन दोनों सरफेसेस के ऊपर हो रहा है, तो डेफिनेटली तब भी हमारी एड्सॉर्प्शन इंक्रीज करेगी। यानी कि चाहे एड्सॉर्बेंट को इंक्रीज करा दो, चाहे एड्सॉर्बेट को इंक्रीज करा दो, अगर आप एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया या चिपकने वाले पार्टिकल की गिनती, उसको हमने क्या बोला? कंसंट्रेशन ऑफ द एड्सॉर्बेट। सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब एड्सॉर्बेट की गिनती बढ़ा दी, तब भी हमारी एड्सॉर्प्शन ज्यादा ही होगी। इज दैट थिंग क्लियर? मतलब
उस सॉल्यूशन में जितनी कालस दिखाई जाएगी चारकोल उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, क्लियर। एंड देन फोर्थ थिंग इज एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन nature of adsorbate and adsorbate। फाइन। तो सॉल्यूशन के अंदर जब हमने एड्सॉर्प्शन करी तो ये भी देखा गया कि ऐसा नहीं है कि हर बार एड्सॉर्प्शन सेम ही होगा। एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट कौन सी चीज है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब यार सोच के देखो, डेफिनेटली डिपेंड करेगा। अब पॉन्ड्स का फेस वॉश पॉन्ड्स का होता है, गार्नियर का गार्नियर का होता है। बड़ी सिंपल सी बात है यार कि अगर आपने ये जो डाला ये इस डॉट को ज्यादा अंदर से ज्यादा अच्छे से एड्सॉर्ब करा सकता है तो ज्यादा अच्छी एड्सॉर्प्शन होगी। अब अगर आपने ये एड्सॉर्बेंट ही ऐसा पार्टिकल डाला जो एक्चुअली में एड्सॉर्ब ही नहीं करा सकता तो फिर डेफिनेटली एड्सॉर्प्शन नहीं होगी, क्योंकि एड्सॉर्प्शन थोड़ी बहुत तो स्पेसिफिक होती है कि कौन सी चीज ज्यादा जल्दी आगे लग सकती है, कौन सी नहीं लग। अब मान लो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में हमने पढ़ा कि कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, जो गैस जल्दी आएगी वो जल्दी, अरे तो ये भी तो एक तरीके की थोड़ी बहुत तो स्पेसिफिसिटी हुई ना कि जो जल्दी आएगी। तो डेफिनेटली यार इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द एड्सॉर्बेंट क्या है एंड एड्सॉर्बेंट क्या है, ठीक है ना। तो ये जो एड्सॉर्बेंट है किस एड्सॉर्बेट को जल्दी करना है, जिसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, जो सोल्यूशन में ज्यादा प्रेजेंट होगा उसको अपने ऊपर ज्यादा जल्दी से लगाएगा। इज दैट क्लियर। अब हम बेसिकली ये तो था ऑब्जर्वेशंस, क्लियर। क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, अगर टेम्परेचर कम होगा तब भी एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। दूसरा है अगर एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज्यादा है तब भी एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तब भी एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। क्यों, एड्सॉर्बेट चिपकने वाले पार्टिकल ही बढ़ गए हैं। एंड डेफिनेटली ये एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट की नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्लियर। एंड देन मूव करते हैं हम बेसिकली एड्सॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन का मैथमेटिकल रिलेशन के ऊपर, क्लियर। अब वैसे अगर सही तरीके से देखा जाए तो इनका कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है, क्लियर। हमने अलग अलग कंसंट्रेशन पे से बदल बदल के जब कैलकुलेट करके देखा तो हमारे पास क्या रिलेशन निकल के आया उसको पढ़ते हैं। लेट्स हैव इट। सो मूव करते हैं मैथमेटिकल रिलेशन पे। सो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एड्सॉर्बेट है। देखो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं एक्चुअली में दे डज नॉट हैव एनी मैथमेटिकल रिलेशनशिप, पर हमने जब बेसिकली इसको डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे ऑब्जर्व किया तब ये हमारे पास कुछ इस तरीके से निकल के आया दैट दिस इज एक्चुअली में वही रिलेशन जो फ्रॉन्टलिच ने दिया था, क्लियर। वही रिलेशन निकल के आ गया है जो हमने फ्रॉन्टलिच के लिए पढ़ा था। फ्रॉन्टलिच में हमने वहां पे कंसंट्रेशन की बजाय क्या लिखा था, प्रेशर लिखा था, बिकॉज तब बात हो रही थी गैसेस की। अब यहां पे बात हो रही है सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशंस के केस में हमारे पास क्या होती है, कंसंट्रेशन, यानी कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि इस पर्टिकुलर बक्से के अंदर, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन है, क्लियर। एंड ये कंसंट्रेशन हमारी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, फाइन। यानी कि जब पूरा सिस्टम स्टेबल है तो उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन है उसके हिसाब से वहां पे एड्सॉर्प्शन होगा, क्लियर। तो बड़ी सिंपल सी बात है। सिमिलरली n जो है वो पहले की तरह ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा जैसे पहले आ रहा था। तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन निकल के आ गया है। इसको हम बेसिकली दोनों साइड लॉग लेके log x upon m is equal to log k plus 1 upon n log c भी लिख सकते हैं। वही एज इट इज रिलेशन है जैसा हमने फ्रॉन्टलिच में प्रेशर के टाइम पे किया था जब गैस एड्सॉर्ब हो रही थी। जब किसी एड्सॉर्बेंट पे गैस आके चिपक रही थी तब जो रिलेशन बनाया था वही सेम रिलेशन है
log x अपॉन m इज इक्वल टू log k 1 अपॉन n log वहां p था, यहां c है, बिकॉज वहां प्रेशर ऑफ द गैस था, यहां कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत? ये सारी चीज को हम ग्राफिकली भी बना सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं दिस इज y एक्सिस, दिस इज m, दिस इज x, दिस इज c इंटरसेप्ट, कंपेयर करा लीजिए। तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, log x अपॉन m y एक्सिस पे, x एक्सिस पे क्या है log c, क्लियर? c इंटरसेप्ट बना के स्लोप बनानी है 1 अपॉन n, एंड स्लोप क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? डेफिनेटली पॉजिटिव। तो ये हमारी स्लोप आ गई है 1 अपॉन n, एंड ये हमारा इंटरसेप्ट आ गया है log k। कोई दिक्कत? बिल्कुल सेम रिलेशन है। अब मुद्दे की बात ये है कि ये वैसे एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसा रिलेशन नहीं था, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे ऑब्जर्व कर करके देखा कि एक्चुअली में वो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? तो कई बार यार किसी बच्चे के दिमाग में आ जाता है कि सब ऐसा कैसे करके देखा अलग अलग कंसंट्रेशन पे, ठीक है ना, हमें एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे पता चला? तो बड़ी सिंपल सी बात है, वो पता है किस तरीके से निकाला जाता है कि जितनी शुरू में कंसंट्रेशन थी ये पार्टिकल डाल दिया, ठीक है ना, एंड बाद में जब सारा प्रोसेस होने के बाद जब पूरा दोबारा से इक्विलिब्रियम बन गया तब इस पार्टिकल को निकाल लिया, एंड देन फिर कंसंट्रेशन चेक हुई। पहले बेसिकली क्या हुआ, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन चेक हुआ, एंड देन फिर इसका फाइनल यानी कि बिफोर एडसॉर्प्शन कंसंट्रेशन चेक हुआ, एंड देन इसका आफ्टर एडसॉर्प्शन कंसंट्रेशन चेक हुआ। एंड दोनों कंसंट्रेशंस के डिफरेंस से हमने बेसिकली ये निकाला, इन दोनों के डिफरेंस से हमने ये निकाला कि एक्सटेंट कितना हो रहा है, भाई कितना कंसंट्रेशन जो आया है, इन दोनों का डिफरेंस। देखो शुरू में हमारे पास सोल्यूशन में कितना एडसॉर्बेंट है, बाद में कितना है, इन दोनों के डिफरेंस से हमने ये निकाला कि कितना एक्चुअली में एडसॉर्बेंट के ऊपर जाके चिपक गया। इस सोल्यूशन में ये डॉट पहले कितने हैं और बाद में कितने हैं, इन दोनों के डिफरेंस हमने ये निकाला कि कितने इसमें से इस एडसॉर्बेंट पे जाके चिपक गए, एंड जितने इस एडसॉर्बेंट पे जाके चिपक गए दैट इज एक्चुअली एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। तो उस चीज का हमने बार बार अलग अलग कंसंट्रेशन पे जब सॉल्व करके देखा तब हमने देखा कि वो एक्चुअली में इस इक्वेशन को कर रहा है वेरीफाई, यानी कि फ्रॉन्डलिच का इक्वेशन जो प्रेशर का एडसॉर्प्शन वाले पे लग रहा था वो एक्चुअली में एडसॉर्प्शंस फ्रॉम द सॉल्यूशंस के ऊपर भी वैलिड है, कोई भी दिक्कत है। क्लियर? सो दिस इज आवर मैथमेटिकल रिलेशन, एंड इस चीज को कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है log x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log c। कोई दिक्कत? ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है इसके अंदर, एंड स्लोप ध्यान में रखनी है, दैट इज 1 अपॉन n, पॉजिटिव स्लोप का बिल्कुल सेम ग्राफ बना है। क्लियर? देन मूव करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एडसॉर्प्शन, एंड देन ये एडसॉर्प्शन पार्ट हो जाएगा इस चैप्टर में खत्म। क्लियर? सो इस चैप्टर में बेसिकली तीन चीजें थी, एडसॉर्प्शन, कैटालिसिस एंड कोलाइडर, उसमें से पहला पार्ट हमारा हो जाएगा खत्म। मूव करते हैं सबसे पहली बात यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ एडसॉर्प्शन पे। क्लियर? तो पहला पार्ट खत्म करने की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ एडसॉर्प्शन। सबसे पहले तो लिख तो बाद में लेना, बेसिकली समझ लो, ठीक है ना। काफी सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास, तो मैंने सारे के सारे एक बार पे कंपाइल कर दिए। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, एप्लीकेशंस का मतलब होता है कहाँ एक्चुअली में हमें एडसॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल्स हैं, एंड इसके अलावा आप बहुत सारे एग्जांपल अपनी रियल लाइफ में जो ऑब्जर्व कर रहे हो वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज एप्लीकेशंस का सिंपल मीनिंग है कहाँ आपको ये देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम, हाई किस्म का वैक्यूम। बड़ी सिंपल सी बात है यार, व्हाट इज वैक्यूम? जहां पे कुछ भी ना हो, इवन गैस भी ना हो, तो वो कैसे बनाया जा सकता है? डेफिनेटली एडसॉर्प्शन से, बिकॉज अगर कोई सिंपल वेसल भी लेंगे ना तो उसके अंदर तो एयर प्रेजेंट होगी, तो हम अगर उसकी वॉल्स में बेसिकली कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस लगा देंगे जो कि अपने ऊपर उन गैसेस को चिपका ले, या हम बेसिकली उस पर्टिकुलर वेसल के अंदर या उस पर्टिकुलर जगह के अंदर एक ऐसी एड्सॉर्बेंट पार्टिकल डाल दें
जो कि सारे की सारी गैस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करा ले, तो वहां पे एक हाई किस्म का वैक्यूम जनरेट कराया जा सकता है। इज दैट क्लियर? पूरे के पूरे कमरे के अंदर अगर हम एक ऐसा एब्जॉर्बेंट पार्टिकल डाल रहे हैं जो गैसेस को एब्जॉर्ब करा ले, तो अल्टीमेटली व्हाट वी गेट इज अ होल वैक्यूम। कोई दिक्कत? क्लियर? ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज गैस मास्क। अब यार मास्क तो ये एक ऐसा वर्ड है जो आज की डेट में बहुत ज्यादा काम आ रहा है भाई, मतलब कोरोना 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 इस मास्क फाइन। तो बेसिकली मास्क के अंदर भी क्या है, एड्सॉर्प्शन ही देखने को मिल रहा है। इतना ज्यादा कॉमन एग्जांपल है, मतलब बाहर जाओ तो तुम्हें ये एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। गैस मास्क का बेसिकली यहाँ मीनिंग क्या है कि एक्चुअली में जो कोल माइनिंग में काम करने वाले लोग हैं वो ज्यादातर इस गैस मास्क को लगाते हैं, क्योंकि जो भी पॉइजनस गैसेस निकलती हैं जब वो माइनिंग करते हैं तो पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, वो उस मास्क पे क्या हो जाती हैं, एड्सॉर्ब। क्योंकि इस पर्टिकुलर गैस मास्क का अलग मीनिंग है, फाइन। अदरवाइज आप सिंपली समझ सकते हो यार, हम मास्क लगा रहे हैं ना, तो कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो वो बेसिकली मास्क के ऊपर रह रहा, तो वो भी तो चिपक ही रहा है, वो भी एक तरीके का एब्जॉर्प्शन ही हुआ, ठीक है ना। तो मतलब यू कैन राइट इट एज कोरोना मास्क, मतलब वो नहीं है वैसे, पर असल में देखा जाए तो डस्ट पार्टिकल का मास्क के ऊपर चिपक जाना वो भी एब्जॉर्प्शन ही है, क्लियर। बट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ गैस मास्क इज कि जो माइनिंग करते हैं ना, तब बेसिकली पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, तो वो गैसेस जो उन लोगों के मास्क पहना हुआ होता है उसमें चारकोल लगा हुआ होता है, वो चारकोल उस गैसेस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करा लेता है, जिसके कारण वो अंदर नहीं जाती हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ गैस मास्क। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। सपोज आपको एक जगह, एक पर्टिकुलर स्पेस, एक पर्टिकुलर वेसल आपको ह्यूमिड फ्री बनाना है, यानी कि वहां कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तब आप क्या करोगे, एक ऐसा पार्टिकल डालोगे, एक ऐसा एड्सॉर्बेंट डालोगे जो कि सारे के सारे पानी को, सारी की सारी ह्यूमिडिटी को अपने ऊपर क्या करा लेगा, एड्सॉर्ब। एड्सॉर्प्शन के कारण हम एक ह्यूमिड फ्री स्पेस बना सकते हैं, क्लियर। सो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। देन रिमूवल ऑफ कलरिंग मटेरियल फ्रॉम द सॉल्यूशन। ये जैसे अभी अभी किया था ना, क्या वो पॉन्ड्स वाला, यार एक वेसल है, उसके अंदर बेसिकली सॉल्यूशन का जो कलर था वो ब्लैकनेस को सारे के सारे चारकोल ने एकदम से निकाल लिया। दैट इज रिमूवल ऑफ द कलरिंग मटेरियल फ्रॉम द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में से किसी पर्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब कराया जा सकता है उसमें एब्जॉर्बेंट डाल के, क्लियर। दैट इज पॉइंट नंबर 4। पांचवें पॉइंट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो वी आर जस्ट जनरली डिस्कसिंग द एप्लीकेशंस। इसमें अगर कोई किसी को नहीं भी याद हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आध कम भी हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है इतनी। ये पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। चैप्टर का दूसरा नाम है ये, कैटालिसिस। दूसरा पार्ट जो मैंने बोला था एब्जॉर्प्शन के बाद हम डील करने वाले हैं, क्लियर। थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, मैं थोड़ा सा क्लियर करा देता हूँ। ये निकल था एंड निकल के ऊपर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कराया था, याद है आपको। डे फर्स्ट को हम एब्जॉर्प्शन की एग्जांपल जब समझ रहे थे तब हमने बोला था निकल के ऊपर हाइड्रोजन आके एब्जॉर्ब हो गया है एंड देन कोई रिएक्शन हो जाएगा, तो वो जब होगा तो देखी जाएगी। हाइड्रोजिनेशन के एग्जांपल में जब बेसिकली इथीन इसके पास आके इथेन बनाता है, हाइड्रोजिनेशन के एग्जांपल में निकल यूज करते हैं हम। अब इसे हेट्रोजीनियस पता है क्यों बोला जाता है, बिकॉज़ निकल इज अ सॉलिड, हाइड्रोजन इज अ गैस, दो अलग अलग फेसेस है, इसलिए इसे हेट्रोजीनियस बोला जाता है। सब छोड़ो, ये बताओ हाइड्रोजन निकल के ऊपर क्या हुआ है, एड्सॉर्ब। तो कैटालिसिस में हमें ये बात देखने को मिलती है जिसका नाम है एड्सॉर्प्शन, क्लियर। कोई दिक्कत? देन क्योरिंग डिसीजेस, यानी कि यार बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम बेसिकली दवाई लेते हैं, कोई भी ड्रग लेते हैं या कोई भी दवाई लेते हैं, बेसिकली वो हमारे अंदर जाके जर्म्स को क्या कर देती है, एड्सॉर्ब, जिसके कारण वो अपनी फंक्शनैलिटी नहीं कर पाते, क्लियर। देन सेपरेशन ऑफ द इनर्ट गैसेस। देखो हर गैस की अपनी एक एड्सॉर्प्शन है, हर गैस की अपनी एक एड्सॉर्प्शन है। तो अगर आप गैसेस के मिक्सचर को सेपरेट आउट करना चाहते हो तो भी आप एड्सॉर्प्शन से कर सकते हो, बिकॉज हर डिफरेंट किस्म का एड्सॉर्बेंट हर डिफरेंट किस्म की गैस को अपने ऊपर चिपका लेता है, तो इससे गैसेस को सेपरेट आउट किया जा सकता है, क्लियर। नेक्स्ट, इन डाइंग ऑफ क्लोथ्स, ये यार बड़ी प्रैक्टिकल सी एग्जांपल है, मैं आपको इसका एग्जांपल बता दूं। वो देखा चुन्नी रंगने वाले होते हैं जो दुपट्टा रंगते हैं,
वो बेसिकली क्या करते हैं, वो एक सोल्यूशन बनाते हैं और उसके अंदर वाइट जो दुपट्टा है उसको बार बार पानी के अंदर इस तरीके से निकालते हैं, देखा ना। तो वो बेसिकली वट क्या कर रहे होते हैं, वो वाइट कलर के दुपट्टे के ऊपर एक्चुअली में उस रंग का एडजॉर्प्शन कर रहे होते हैं। तो कपड़े को डाई करने के काम आता है। कई बार आप चेक करना, जो बंदा ढंग से डाई नहीं करता ना, उस दुपट्टे के मतलब बेसिकली यार ये तो चलो काफी क्वालिटी टी शर्ट है, उस दुपट्टे को कभी आप थोड़ा सा चीर के देखना, फाड़ के देखना, कई बार ऐसा होता है अंदर से व्हाइट कलर के थ्रेड निकल रहे होते हैं। लाल कलर का दुपट्टा है एंड अंदर से व्हाइट कलर का थ्रेड निकल रहा होता है। इसका मतलब क्या है कि वो जो रेड कलर है जो उसने डाई किया वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे आया हुआ है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। इज दैट थिंग क्लियर? वो जो धागे थे व्हाइट कलर के चुन्नी के या दुपट्टे के, वो अल्टीमेटली क्या हो गए हैं, रेड कलर से एडसॉर्ब हो रखे हैं। इज दैट थिंग क्लियर? सो ये बेसिकली डाइंग ऑफ क्लोथ्स है। एंड देन रिफाइनिंग पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के पूरे रिफाइनिंग प्रोसेस के अंदर कई बार ऐसी इंप्योरिटीज होती हैं जिनको हम एडसॉर्ब करा के सेपरेट आउट करते हैं। क्लियर यार? यानी कि सेपरेटिंग, चाहे वो रिफाइनिंग के अंदर है, चाहे वो कलरिंग मटेरियल सोल्यूशन के अंदर है, चाहे वो ह्यूमिडिटी निकालना है, चाहे वो गैसेस निकालनी है, एडसॉर्प्शन सेपरेशन का काफी जबरदस्त मेथड है। इसीलिए क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस के अंदर भी एडसॉर्प्शन ही एज अ प्रिंसिपल यूज किया जाता है। क्लियर? और बहुत सारे एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं। आई हैव जस्ट टेकन अ रैंडम 5 to 6 और rather 9 एग्जांपल्स टू जस्ट एक्सप्लेन कि कहां हमें एडसॉर्प्शन देखने को मिलता है। आप इसमें रैंडमली और एग्जांपल्स भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? तो सारे के सारे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे के सारे अपने पास नोटबुक पे नोट करके रख लीजिए एंड देन हमारा एडसॉर्प्शन पार्ट हो गया है खत्म। सरफेस के अंदर हमने 1/3 ऑफ द चैप्टर खत्म कर लिया है। कल हम स्टार्ट करेंगे कैटालिसिस। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो यू कैन डेफिनेटली पिंग मी अप। थैंक यू सो मच।